हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक लड़का होता है और वह अपने ससुराल में पहली बार जाता है तो उसके जो सास और ससुर होते हैं उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, शाम के समय में वह जो घर उनके पहुंचा था तो वह खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में एक कमरे में उनको बिस्तर लगाकर सुला देते हैं। जब आधी रात हो जाती है तो दोस्तों सास और ससुर की जो है उस कमरे से एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो कि वह लड़का है वो सोचने लग जाता है कि आखिर जो है क्या कर रहे हैं। दोस्तों, वह लड़का है जो शादीशुदा था तो इसलिए उसे सब कुछ समझ में आ रहा था और वह सोचता है कि आखिर इस उम्र में भी इनकी जो है इस तरह की चटाक चटाक की आवाज़ है जो कि पूरे आंगन में सुनाई दे रही है। अब उसे जो है देखने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाता है और वह अपने बिस्तर से निकलकर एक दीवार से कान लगाकर उस आवाज़ को पहले तो सुनता है और दोस्तों फिर वह जो है दरवाजे के सामने जाकर देखता है कि उसकी आंखों के नज़ारे को वह देखने के बाद में वही है जो दंग रह जाता है। और उसका जो है सास और ससुर थे वो लोग हैं जो अपने कार्यक्रम में जुटे हुए थे। दोस्तों, उसके कुछ देर बाद तक वह उनको वह करता हुआ सब कुछ देखता रहता है और जिस वजह से उनका जो है मन है अब बहुत ही ज़्यादा मचल जाता है और फिर वह उस लड़के के पास रहा नहीं जाता है तो वह अपने बिस्तर में आकर फिर से लेट जाता है। दोस्तों, फिर सुबह हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो उनका ससुर है जो खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। उसके बाद जो उनका दामाद होता है वह चुपके से अपने सास के कमरे में जाता है और जाने के बाद क्या करता है, आइए आप लोगों को मैं इस कहानी है जो इसको विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में जो है अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज की जो है सच्ची घटना है, इसकी घटना की शुरुआत होती है तमिलनाडु से और तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव लगता है। दोस्तों, उसी गांव में जो है एक सोनम नाम की एक महिला रहती थी और अब वह है जो अपनी माता पिता के साथ में बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। दोस्तों, जो सोनम थी उनकी माँ है जो अभी काफ़ी नौजवान थी और वैसे भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। दोस्तों, सोनम है जो उनके पिताजी है वह खेतीबाड़ी और मजदूरी का काम किया करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दोस्तों, जो सोनम थी वह पढ़ाई करती थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद से कुछ दिनों तक घर पे ही रहती है और घर पे रहने के बाद उनका पिता है जो उनकी एक शादी कर देता है, क्योंकि दोस्तों जो सोनम थी उनकी उम्र है वो शादी के काबिल हो चुकी थी। दोस्तों, एक दिन उनका पिता एक लड़के के बारे में जो है पता चलता है तो वह उस लड़के को देखने के लिए उसके घर जाता है और घर जाने के बाद में वो लड़का है जो एक चंडीगढ़ की फैक्ट्री में काम किया करता था और वहाँ पे उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। दोस्तों, उस लड़के का नाम होता है चंद्रमोहन और वह उस समय अपने घर पे ही आया हुआ था। दोस्तों, जो सोनम के माता पिता होते हैं वह अब सोनम की शादी कर देना चाहते थे और उन्हें जो है वो चंद्रमोहन नाम का लड़का है जो पसंद आ जाता है और उनकी शादी है जो तय हो जाती है। दोस्तों, सोनम के पिता हैं जो घर आने के बाद में उनको सारी सच्चाई के साथ में चंद्रमोहन की सच्चाई बता देते हैं और दोस्तों उसके बाद में जो उनकी तैयारी में जुट जाते हैं। दोस्तों, समय निकलता जाता है और जो तारीख उन्होंने तय की थी उस तारीख को उनकी धूमधाम से शादी होती है और दोनों है जो हाथ मिला करके पत्नी बन के उसे अपने घर ले जाता है। उसके बाद सोनम है जो अपने ससुराल चली जाती है और दोस्तों जो सोनम की माँ थी वह घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है और उसका थोड़ा सा भी दिल है जो अब नहीं लगता है, वह अब उदास रहने लग जाती है। वह लगातार अपनी बेटी से फ़ोन पे बातें किया करती थी और बातें करके पूनम से अपना दिल की बातें हैं जो टाइम निकालने की कोशिश करती थी। एक दिन अचानक से जो है सोनम का माँ का है जो कॉल आता है और बोलती है कि तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए हैं और तुम एक बार भी जो है दामाद को लेकर के घर पे नहीं आई है। उन्हें देखने का मेरा बड़ा दिल है, मेरी इच्छा है। इसके बाद जो सोनम है वह यह बात अपने पति को बताती है और वह कहती है कि आज गांव से फ़ोन आया था और उन्होंने हम दोनों को बुलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। दोस्तों, जो उनको देखने का जो है बड़ा दिल करता है तो दोस्तों उनका पति होता है वो बोलता है कि प्लीज़ जो है मैं 1-2 दिन के बाद चला जाऊंगा, उसके बाद
जब सुबह होती है तो चंद्रमोहन है अच्छी तरह से जो है सज धज के तैयार होता है, चूंकि वह ससुराल जा रहा था। दोस्तों जब वह उनकी सास उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनकी दोस्तों सेवा पानी करने लग जाती है। दोस्तों वह उनकी बड़ी आव इज्जत करते हैं और उसके बाद रात हो जाती है तो उन्हें अच्छा सा खाना बनाती हैं और खिलाने के बाद में वह एक कमरे में उन्हें लेटा देती हैं। चंद्रमोहन है जो अपने कमरे में जो सो जाता है, लेकिन आधी रात को तो उसे अपने सास ससुर के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है और वह दोस्तों अब उत्सुक हो जाता है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं इस उम्र में भी। दोस्तों उनकी जो आवाज़ें हैं अब उनको बिस्तर में टिकने नहीं देती हैं और वह खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में दीवार के पास कान लगाकर सुनता है और सुनने के बाद में जब उनसे वह दोस्तों आंखों से देखने का उनका मन करके आ जाता है। दोस्तों उनका कमरा है जो अंदर से बंद होता है और दीवार में जो है जो दोस्तों उसका मुख्य दरवाजा होता है उसमें थोड़ा सा एक सुराग होता है और वह उस सुराग में से अब अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देख करके वह चौंक जाता है, चूंकि उनके जो सास ससुर होते हैं वो एक दूसरे के साथ में वो काम कर रहे थे जो कि पति पत्नी किया करते हैं। दोस्तों थोड़े समय तक वो वहीं पे उनको देखता है और देखने के बाद में उनका मन है जो काफ़ी अब मचल जाता है और जब उससे रहा नहीं जाता है तो चुपचाप जाकर के अपने बिस्तर में जाकर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो वो अपने सास यानी अपनी सास से उनकी जो सास होती है वो चाय बना करके लाती है और पीने के लिए अपने दामाद को देती है और वो जैसे ही चाय पीता है तो पीने के बाद में वह उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता है और उसके बाद जो उनकी सास होती है वह भी अपनी दामाद की तारीफ सुनने के बाद जो है खुश हो जाती है। उसके बाद शाम हो जाती है। दोस्तों रात होने के बाद जो उनकी सास है बहुत अच्छा फिर से खाना बनाती है और अपने दामाद को खिलाती है और उनका जो ससुर होता है वह भी बैठ करके वहीं खाना खाता है। लेकिन जब खाना खा लेते हैं तो उनकी सास से कहता है कि देखो आज मैं खेत पे जा रहा हूँ और फसल लगी हुई है जिसमें पानी भी देना है, तो रात में जो है लाइट आएगी तो मैं वहीं पे रहूँगा। उसके बाद दोस्तों जो चंद्रमोहन का ससुर है वह खेतों में पानी देने के लिए अपने घर से निकल जाता है। उसके बाद जो चंद्रमोहन होता है वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है, लेकिन नाटक ही कर रहा था कि सोने का, चूंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। जब भी वो सोने की कोशिश कर रहा था तो उन्हें जो कल की रात में हुई जो उनकी आंखों के सामने छाया चित्र थे वो उसके बार बार दिमाग में घूम रहे थे। उसका मन है जो काफ़ी अब मचला हुआ था, वह सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। उसके बाद वह दबे पांव से अपनी सासू की कमरे में चला जाता है और उसके बाद दोस्तों देखता है कि उनकी जो सास है वो गहरी नींद में सोई हुई है और उसे वो जगाने की कोशिश में लग जाता है। दोस्तों वह अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, लेकिन वो सोचता है कि अगर कुछ बोलेगी तो बोल दूंगा कि मुझे भूख लगी है। उसके बाद दोस्तों वह जो है अपना मन कठिन करके उसे जगाता है और जैसे उसकी आंख खुलती है तो चंद्रमोहन कहता है कि इतने रात को जो तुम भला मेरे कमरे में क्या करने आए हो। तो दोस्तों जो चंद्रमोहन है वो बहुत ही तेजी से कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है। उसके बाद अपने जो है उनकी सास होती है दामाद को इतनी बात सुनते ही सोचने लगती है कि अभी 3-4 घंटे पहले ही इन्होंने भरपेट खाना खाया है, इतनी जल्दी इन्हें कैसे भूख लग सकती है। दोस्तों चंद्रमोहन से वो फिर कहती है कि दामाद जी मैं समझ सकती हूँ आपको किस प्रकार की भूख लगी है। कल रात में आपको जो दीवार के सामने से गेट पे जो देखा था मैं आपको सब कुछ देख चुकी थी। दोस्तों जो चंद्रमोहन होता है अब उनकी बातों को पूरी तरीके से वो समझ चुकी थी और उन्होंने अपनी तरफ से जो है लाइन उसे क्लियर कर दी थी। दोस्तों जैसे ही उनकी सास है जो आंखों में देखने लगता है तो आंखों में देखने के बाद ही दोनों का जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाता है और उसके बाद उनका कार्यक्रम है जो वहीं चालू हो जाता है। लगभग 4-5 घंटे तक उनका कार्यक्रम चलता रहता है और फिर उनकी अपनी ज़रूरत है जब तक मन खुश नहीं हो जाता तब तक अपने अपने कमरे में उसके बाद चले जाते हैं। दोस्तों फिर दोनों को इस चीज़ की जो है अब आदत लग चुकी थी और जब भी चंद्रमोहन के ससुर हैं जो खेत में पानी देने के लिए जाता था तो दोस्तों वह दोनों दामाद और सास है कमरे में अपना सेटअप जमा करके वही काम करने लग जाते थे। दोस्तों वह अपने ससुराल में लगभग 15 दिन से रह रहा था। एक दिन की बात होती है कि जो चंद्रमोहन है उनका ससुर था वह खेत में गया हुआ था और एक दिन अचानक से रात में ही घर आ जाता है और वह देख लिया कि दोनों एक ही जो है
कमरे में इस चीज़ में जुटे हुए हैं तो उनको वह रंगे हाथ पकड़ लेता है। उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और उसके बाद अपने दामाद को अपने पास बुलाकर बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी ही सास के साथ जो तुम इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हो। इसके बाद दोस्तों जो चंद्रमोहन होता है वो शर्म से पानी पानी हो जाता है और उसी टाइम अपनी गाड़ी निकालता है और तुरंत से अपने गांव के लिए निकल जाता है। दोस्तों उसके बाद में वह अपनी पत्नी को भी डांट लगाता है कि तुम मेरे बेटे की उम्र के हो और तुम उसके साथ इस प्रकार का खेल क्या खेल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्तों फिर जो चंद्रमोहन की सास होती है वो अपने पति के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझसे जो है गलती हो गई। दोस्तों उनका जो ससुर होता है वो दयावान होता है और वह उनकी गलती को स्वीकार करके उन्हें माफ़ कर देता है। और दोस्तों आजकल हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं हैं जो बहुत हो रही हैं और इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। जो भी हम कहानी सुनाते हैं समाज को जागरूक करने और सचेत करने के लिए सुनाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखना है, जिससे कि हम आपका नाम है जो अगली वीडियो में ले सकें। दोस्तों कल फिर मिलते हैं इसी समय आपको एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।